हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। हम पढ़ रहे हैं ऐतिहासिक कालखंड के बारे में। ऐतिहासिक कालखंडों के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं साहित्यिक स्रोतों को। साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धार्मिक और एक होता है गैर धार्मिक। गैर धार्मिक का मतलब ऐसे साहित्यिक स्रोत जो किसी धर्म से न जुड़े हुए हों, तो इस प्रकार का साहित्यिक स्रोत गैर धार्मिक कहलाता है। इसके अंतर्गत जैसे अर्थशास्त्र की पुस्तक जो चाणक्य द्वारा लिखी गई है, मनुस्मृति हो गई, पंचतंत्र हो गई, ठीक। तो ये सारी जो पुस्तकें हैं वो सभी के सभी जो साहित्यिक स्रोत हैं उनको हम गैर धार्मिक स्रोत कहेंगे। और धार्मिक स्रोत का मतलब ऐसी पुस्तकें जिनका संबंध किसी धर्म से हो, तो ऐसे पुस्तकों को कहा जाता है धार्मिक पुस्तक। अब ये दो प्रकार की हो सकती हैं, एक ब्राह्मण और एक गैर ब्राह्मण। गैर ब्राह्मण का मतलब होता है ऐसी धार्मिक पुस्तक जो हिंदू धर्म से न जुड़ी हो, सनातन धर्म से न जुड़ी हो, उसको हम गैर ब्राह्मण के अंतर्गत रखते हैं। इसके अंतर्गत दो धर्म आते हैं, एक जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म। और ब्राह्मण के अंतर्गत हम ऐसे साहित्यिक स्रोतों को रखते हैं, ऐसी साहित्यिक रचनाओं को रखते हैं जो कि हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हो, तो उस प्रकार की रचना को हम कहेंगे धार्मिक स्रोत। और धार्मिक में किस प्रकार का? ब्राह्मण, ठीक। अब आइए एक एक करके जानते हैं। इसके अंतर्गत आपको ब्राह्मण के अंतर्गत जो ब्राह्मण धार्मिक पुस्तक है यानी हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है, उसके अंदर आप वेद पढ़ेंगे, उपवेद पढ़ेंगे, वेदांग पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, महाकाव्य पढ़ेंगे, ठीक। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम वेदों के बारे में। तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, एक। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। तो वेदों को वैसे तो लिखा नहीं गया है, वेदों का संकलन किया गया है। संकलन करने का मतलब इनको इकट्ठा किया गया है। ऐसा माना जाता है कि वेद पहले से ही लिखे जा चुके थे, अर्थात वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय का मतलब जिसको किसी ने लिखा नहीं है, वो पहले से ही लिखे हुए थे, परंतु इनके कलेक्शन का काम, एक जगह इकट्ठा करने का काम जो किया था वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था। तो वेद के संकलन करता अर्थात उनको एक जगह एकत्रित करने वाले जो ऋषि हैं उनका नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ठीक। तो वेद को समझ लिया आपने कि वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। अब हिंदू धर्म में चार प्रकार के वेद होते हैं। एक है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद किसे कहते हैं? ऋग्वेद का मतलब ऐसा वेद जिसके अंतर्गत बहुत सारे मंत्रों का वर्णन किया गया है, जिसको हम इस समय मंत्र कहते हैं। संस्कृत में मंत्र को ऋचा कहते हैं। तो ऋचाओं की संख्या अधिक होने के कारण, मंत्रों की संख्या अधिक होने के कारण इसको ऋग्वेद नाम दिया गया है। ऋग का मतलब ऋचा से बना है, ऋचा का मतलब होता है मंत्र। तो इसके अंदर बहुत सारे मंत्र हैं, इसके अंतर्गत लगभग 10,000 मंत्र उपस्थित हैं। तो 10,000 मंत्रों का संकलन है, इसलिए इसको कहा जाता है ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंतर्गत 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या अधिक है, मंत्र को ऋचा कहते हैं, इसलिए ऋचाओं की संख्या अधिक होने के कारण इसका नाम ऋग्वेद पड़ा। ऋग्वेद में जो भाग हैं, जो चैप्टर्स हैं, उसको मंडल कहा जाता है। टोटल 10 मंडल हैं। इसमें पहले और 10वें जो मंडल हैं, इन दोनों मंडलों की रचना बाद में की गई। सबसे पहले 7वां मंडल लिखा गया, जो आप गायत्री मंत्र सुनते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, वो भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। और इसका जो 10वां मंडल है, इस 10वें मंडल में जो 10वां मंडल है उसमें दशराज के युद्ध की चर्चा मिलती है। दशराज का युद्ध क्या है, आगे आप पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल पढ़ेंगे तो वैदिक काल दो भाग में बटे हुए हैं, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में आर्यों और अन आर्यों के बीच में युद्ध हुआ था, उसकी चर्चा यहाँ पर हुई है, जिसको इन लोगों ने दशराज के युद्ध से डिनोट किया है। दशराज के युद्ध से उसका नामांकन करके बताया गया है। तो आई होप आपने ऋग्वेद के बारे में समझ लिया। अब बात किया जाए इसके जो ज्ञाता होते हैं, ज्ञानी, अर्थात वह व्यक्ति जिसको ऋग्वेद का ज्ञान होता है, उस व्यक्ति को हम कहते हैं होत्री, ठीक। अब होत्री हो गया। अब साथ में अब देखिए ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। अब ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं? समझ लीजिए डिक्शनरी, ठीक। डिक्शनरी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ है, आपको यदि उसे समझना है, आप इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में अगर कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आए तो अब आप कैसे पता करेंगे कि उस वर्ड का अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है? तो उसको समझने के लिए, भली भांति उसका ज्ञान होने के लिए आपको डिक्शनरी आपके पास होनी चाहिए, जिससे आप समझ पाएँ कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो समझ सकते हैं कि ऋग्वेद को व्यापक रूप से समझने के लिए आपको ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ना होगा। तो इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक का नाम है ऐतरेय और दूसरे का नाम है कौशिकीय। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक है ऐतरेय, दूसरा है कौशिकीय।
अब हर वेद का उपवेद होता है, यानी वेद का एक छोटा सा भाग। यानी कि वेद को समझने के लिए आपको ये भी पढ़ना होगा कि उस वेद से ही कुछ चीज़ें निकाल कर एक छोटा पार्ट बनाया गया है जिसको कहा गया है उपवेद। अब उपवेद इसका क्या है? ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद में चर्चा किसकी की जाती है? जैसे नाम से ही स्पष्ट है, इसमें जड़ी बूटी औषधि वगैरह की चर्चा की जाती है। तो जैसे ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री कहते हैं, उसी तरह उपवेद, ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद, उसका जो ज्ञाता होगा, जिस व्यक्ति को आयुर्वेद का ज्ञान होगा, उसको हम कहेंगे प्रजापति। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद ऐसा वेद है जिसके अंतर्गत कर्मकांड की बातें बताई गई हैं, युद्ध वगैरह की बातें बताई गई हैं। युद्ध वगैरह की बातें का मतलब युद्ध कैसे लड़ा जाना चाहिए, युद्ध की रणनीति क्या होनी चाहिए, इन चीज़ों की वर्णन किया गया है। और साथ ही साथ इसमें वर्णन किया गया है कि किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उस समय जो कार्यक्रम होते हैं, जो जो धार्मिक गतिविधियाँ होती है वो कैसे कराई जाएंगी। शादी के समय धार्मिक गतिविधियाँ, किसी का श्राद्ध करना हो तो यानी जो धार्मिक गतिविधियाँ होती हैं उनके बारे में वर्णन जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा यजुर्वेद में। तो ऐसा वेद जिसके अंतर्गत युद्ध से संबंधित रणनीतियाँ तथा साथ ही साथ जो क्रियाकलाप और कर्मकांड जैसी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का जो संकलन है उसको कहा गया है यजुर्वेद। अब यजुर्वेद का जो ज्ञाता होता है, जिस व्यक्ति को यजुर्वेद का ज्ञान होता है, उस व्यक्ति को कहा जाता है अधर्यु। ठीक। अब यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य और पद्य का मतलब इसमें कुछ भाग ऐसे हैं जिसको आप गा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक, यानी कि गीत की तरह गा सकते हैं, और कुछ भाग ऐसा है जिसको आप पढ़ सकते हैं। ऋग्वेद में जैसे 10,500 मंत्र हैं, इसके अंतर्गत लगभग 2,000 मंत्र हैं। ठीक, कंप्लीट 2,000 नहीं है, 2,000 से कम है। इसके अंतर्गत मोटे तौर पर याद रखिए कि लगभग 2,000 के आसपास मंत्र हैं। इसमें दो भाग है, एक गद्य में है, एक पद्य में है। देखिए, जो गद्य वाला भाग है उसको कृष्ण पक्ष कहा जाता है, जो पद्य वाला भाग है उसको शुक्ल पक्ष कहा जाता है। यहाँ पर शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष का मतलब गीत से मतलब ये जो 15 दिन का होता है, अमावस्या और जो चांदनी रात होती है उसकी बात नहीं की गई है। यहाँ पर कृष्ण और शुक्ल दो भागों में बांटा गया है। यानी यजुर्वेद का वह भाग जिसे आप केवल गा सकते हैं, उसको कहा जाता है शुक्ल, और वो भाग जिसे आप केवल पढ़ सकते हैं, उसको गाया नहीं जा सकता, उसको कहा जाता है कृष्ण। ठीक, इसके अंतर्गत लगभग 2,000 के आसपास मंत्र हैं। इसके अंतर्गत किस चीज़ की चर्चा की गई है? इसके अंदर चर्चा मिलेगी आपको कर्मकांड और युद्ध से संबंधित चीज़ों की, और इसका जो ज्ञाता होगा उसको कहा जाएगा अधर्व्यु। ठीक, अब इसका ब्राह्मण ग्रंथ है तैतरेय और शतपथ, दो हैं, एक तैतरेय और एक है शतपथ। याद रखिए, नोट पॉइंट क्या है कि सभी इतने सारे आपको जो ब्राह्मण ग्रंथ दिख रहे हैं, 6 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। 6 ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे बड़ा जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। तो कोई आपसे प्रश्न पूछे कि सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो वो है शतपथ। अब आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद का जो उपवेद होता है उसको कहा जाता है धनुर्वेद। धनुर्वेद का मतलब क्या है कि धनुर्वेद में आपको सिखाया जाएगा धनुर्विद्या, अर्थात लड़ने की कला, लड़ने का जो कौशल है वो सिखाया जाएगा किसके अंतर्गत? धनुर्वेद के अंतर्गत। बताया गया ना कि इसी में से कुछ पार्ट निकाल करके अलग से आपको बताया जाएगा। तो अब धनुर्वेद बन गया। तो इसके जो ज्ञाता होते हैं उसको कहा जाता है विश्वकर्मा। यानी जिस व्यक्ति को कंप्लीटली नॉलेज हो और धनुर्वेद की, उस व्यक्ति को हम कहेंगे विश्वामित्र। अब आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा वेद है वो है सामवेद। सामवेद जो है इसको भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ठीक, इस सामवेद में किसकी चर्चा की गई है? गायन विज्ञान की। गायन विज्ञान का मतलब जिसमें गाना बताया जाता हो, कि जैसे कोई मंत्र है उसको किस प्रकार से बोला जाएगा, उसका उच्चारण कैसे होगा, गीत कैसे गाए जाएंगे। तो जितने गाने वाली चीज़ें हैं, ठीक, यानी कि विवाह के समय गाए जाने वाला गीत, कोई जन्म लेता है तो उस समय गाए जाने वाला गीत, इन सारे गीतों की जो चर्चा है वो सामवेद में हुई है। जो सा रे गा मा पा धा नी, ये आप 7 सुर हैं, वो भी कहाँ से लिए गए हैं? सामवेद से लिए गए हैं। इसलिए भारतीय संगीत का जो जनक है वो सामवेद को माना गया है। अब जिस व्यक्ति को सामवेद का ज्ञान होगा उसको कहेंगे उद्गाता। ठीक, ऋग्वेद का ज्ञानी होत्री, यजुर्वेद का अधर्यु, सामवेद का उद्गाता। सामवेद को अच्छे से समझने के लिए उसके सारे पॉइंट आपको समझ में आए तो आपको पढ़ना पड़ेगा उसका ब्राह्मण ग्रंथ, और सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है
पंचविश। और सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। ठीक, गंधर्व वेद के जो ज्ञाता होते हैं उसको कहा जाता है नारद। अब अगले वेद की ओर बढ़ते हैं। तो जो चौथा वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद को लिखने वाले ऋषि थे अथर्वा। ठीक, अभी आपको बताया गया कि वेदों का संकलन किया गया है, वेदों को किसी ने लिखा नहीं है, मगर आपको जो चौथा वेद दिखाई दे रहा है, इस चौथे वेद को लिखा गया है। इस वेद को लिखने वाले जो ऋषि हैं उनका नाम है अथर्वा ऋषि। आपको बताया गया वैदिक काल दो भागों में बटा गया है, एक ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक। तो उत्तर वैदिक काल में अथर्व वेद की रचना की गई, और ये जो 3 वेद हैं ये पहले से ही लिखे गए थे। ठीक, तो ये जो 3 वेद हैं ये पहले से लिखे गए थे, इसलिए इन तीनों वेदों को कहा जाता है वेद त्रयी। त्रयी का मतलब 3, पहले केवल 3 ही वेद थे और चौथा वेद लिखा गया। उसको लिखने वाले कौन थे? अथर्वा ऋषि। इसके अंतर्गत जादू, टोना, वशीकरण, इन सारी चीज़ों की चर्चा की गई है, और जो व्यक्ति इसका ज्ञानी होता है उसको कहा जाता है ब्रह्मा। जिस व्यक्ति को अथर्ववेद का ज्ञान हो उसको कहा जाएगा ब्रह्मा। और अथर्ववेद को अच्छे से समझने के लिए उसका भी ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया जिसका नाम है गोपथ। अब अथर्ववेद से भी एक उपवेद बना, उसमें से निकाल कर कुछ भाग एक छोटा सा वेद बनाया गया जिसको कहा गया शिल्पवेद। शिल्पवेद के अंतर्गत आपको कंस्ट्रक्शन वाले काम बताए जाएंगे। तो जो चीज़ शिल्पवेद, जो व्यक्ति शिल्पवेद का ज्ञाता होता है उसको कहा जाता है विश्वकर्मा। तो अथर्ववेद, अथर्ववेद के अंतर्गत जादू, टोना, वशीकरण, थोड़ी बहुत औषधियों का भी वर्णन किया गया है। इसके जो ज्ञाता होंगे उसको कहा जाएगा ब्रह्मा। अथर्ववेद को समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा गोपथ, जो कि उसका ब्राह्मण ग्रंथ है, और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद, और शिल्पवेद के जो ज्ञाता होते हैं उसको कहा जाता है विश्वकर्मा। तो आई होप आपको वेदों के बारे में सब चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने वेदों को समझ लिया। वेद को समझने के लिए अब जैसे आप हिंदी पढ़ना स्टार्ट कर दिया आपने, तो हिंदी जब आप पढ़ रहे हैं तो हिंदी पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क, ख, ग, घ ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अ की मात्रा, आ की मात्रा, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। ग्रामर्स के रूल वगैरह सीखने पड़ेंगे। ठीक है, कि कब विराम लगाया जाता है, कब पूर्ण विराम लगाया जाता है, कब डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें सीखनी ज़रूरी है। तो इसका मतलब कि यदि आप वेद पढ़ रहे हैं तो वेद और भी बेहतर तरीके से समझ में आ पाए, इसलिए वेद को भली भांति समझने के लिए बनाए गए वेदांग। वेद को यदि अच्छे तरह से समझना है, उसका हर पॉइंट आपके जहन में बस जाए, तो उसके लिए पढ़िए वेदांग। वेदांग के 6 भाग होते हैं। 6 चीज़ों का यदि आप अध्ययन करते हैं, 6 चीज़ों पर आपकी कमांड अच्छी है, तो आप कोई भी वेद पढ़ेंगे तो आपको उस वेद के अंदर लिखी गई बातें स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी। तो वेदांग में 6 भाग हैं। कौन कौन से? पहला है व्याकरण, फिर ज्योतिष, फिर निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। कहा गया अगर इन 6 चीज़ों पर आपकी कमांड अच्छी है तो समझिए कि आप कोई भी वेद उठाकर पढ़ते हैं तो आपको वेद का ज्ञान अच्छे ढंग से होगा। तो पहला क्या है? व्याकरण। आप जानते हैं कि व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। व्याकरण का मतलब, कब किसी चीज़ का मतलब पढ़ते समय तो ठीक है, मगर जब आप गीत वगैरह गा रहे हैं, जब आप किसी मंत्र वगैरह का उच्चारण कर रहे हैं, तो उसमें छोटी ई कब आ रही है, बड़ी ई कब आ रही है, उसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन करना बहुत ज़रूरी है। तो यानी आपको व्याकरण समझ में आना चाहिए। संस्कृत में आप देखेंगे बहुत बड़ा बड़ा, ठीक, यानी कम से कम 10-15 शब्द एक है, सब 10-15 अक्षर एक ही में लिखे होंगे। तो उसको कैसे पढ़ा जाए, कैसे तोड़ा जाए, कैसे उनके बीच में संधि हुई है, दो पदों को कैसे आपस में जोड़कर लिखा गया, उसको अलग अलग कैसे पढ़ें। तो यानी व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। तो सबसे पहले वेदांग में बनाया गया व्याकरण, कि आप व्याकरण को पढ़िए। ठीक, तो व्याकरण को क्या कहा जाता है? व्याकरण को कहा जाता है कि ये वेद के मुख हैं। ठीक, वेद के मुख हैं। फिर उसके बाद कहा गया ज्योतिष, कि आपको ज्योतिष विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान का ज्ञान आप जानते हैं, ज्योतिष का मतलब जो ग्रह वगैरह को देखते होंगे, ग्रहों की चाल कैसी है, वो लोग ग्रह की चाल देखकर बता देते थे कि कब सूर्य ग्रहण लगेगा, कब चंद्र ग्रहण लगेगा। और हम लोग तो अब विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है, तब हम बता पाते हैं कि इतने तारीख को इतने बजे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगेगा। उस समय जब लोगों के पास टेलीस्कोप वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं थी, फिर भी वो आकाशीय गणना करके बता देते थे कि इस दिन इतने समय को चंद्र ग्रहण लगेगा, इस प्रहर में लगेगा। ठीक, तो कहा गया व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए, निरुक्त का ज्ञान होना चाहिए।
निरुक्त का मतलब क्या होता है? निरुक्त का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। एक किताब है निरुक्त। निरुक्त में ये बताया जाएगा कोई शब्द जो है वो किस शब्द से बना हुआ है। कोई एक नया शब्द आ जाएगा, जैसे अगर आपको कह दिया जाए इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन का मतलब, इंट्रो का मतलब क्या होता है कि अपना परिचय देना। अब इंट्रोगेशन का मतलब क्या है कि पूछताछ करना, कि नॉर्मल जैसे आप इंट्रो देते हैं, अपना परिचय देते हैं, तो पुलिस इंट्रोगेट कर रही है, मतलब आपसे केवल सामान्य पूछताछ कर रही है। तो कहने का मतलब है कि ये जो शब्द इंट्रोगेशन बना है वो किससे बना है? इंट्रो से, ठीक, इंट्रोडक्शन से बना है। तो उसी तरह जो आपके वेद हैं, वेदों में जो नए नए शब्द आ रहे हैं, उन शब्दों का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, वो कैसे बने हैं, उनको समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा निरुक्त के बारे में। निरुक्त वो पुस्तक है जिसमें आप ये देखते हैं कि कोई भी नया शब्द किस शब्द से बना हुआ है। अगला होता है शिक्षा। शिक्षा का मतलब यहाँ पर पढ़ाई लिखाई से नहीं, यहाँ पर शिक्षा का मतलब है आर्ट ऑफ स्पीक, ठीक, आर्ट ऑफ स्पीक। स्पीक का मतलब कि आपके बोलने की कला, कि आप कोई भी चीज़ जानते हैं, लोगों को कैसे बोल रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, किसी चीज़ का उच्चारण कैसे कर रहे हैं, तो उसको यहाँ पर शिक्षा कहा गया है। तो कोई पूछे कि वेद का मुख किसे कहा जाता है, तो व्याकरण को वेद का मुख कहा जाता है। वेद की आंखें किसे कहते हैं, तो ज्योतिष विज्ञान को या ज्योतिष को वेद की आंखें कहते हैं। फिर वेद का कान किसे कहा जाता है, तो निरुक्त को। फिर वेद का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो शिक्षा को कहा जाता है। जब तक आप कोई चीज़ पढ़ ही नहीं पाएंगे, तब तक उसे समझने वगैरह की बात ही कहाँ से आती है। तो हो गया व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा। उसके बाद अगला शब्द आता है कल्प। कल्प का मतलब है रिचुअल वर्क। कल्प में आपको सिखाया जाएगा कि कोई भी कर्म कांड कैसे किया जाता है। कर्म कांड का मतलब है कि जब आप पुस्तक पढ़ने जा रहे हैं, अलग अलग धार्मिक पुस्तकें पढ़ने होती हैं, तो अलग अलग स्थितियों में बैठा जाता है। जब हवन वगैरह किया जाता है तो उसमें बैठने के पोजीशन, कार्य कैसे प्रारंभ करें, ये सारी चीज़ें, तो जितने भी कर्म कांड की चीज़ें हैं उन सभी को एक जगह संकलित किया गया है और उसको रखा गया है कल्प में। कल्प में आप वो चीज़ें पढ़ेंगे। और छंद दिया गया है। छंद का मतलब होता है मंत्र, कि आपको मंत्रों का ज्ञान होना चाहिए, कोई भी चीज़ कैसे गाया जाए, कैसे बोला जाए, ठीक है। तो यहाँ पर छंद का मतलब मंत्र से है, कि यदि आपको मंत्रों का अच्छा ज्ञान है तो कह लिया जाएगा कि आपको छंद का ज्ञान है। छंद का मतलब रचनाओं को आप समझते हैं, ठीक। तो वेदांग में क्या क्या है? व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद, ठीक। तो आई होप आपको वेदांग भी समझ में आ गए होंगे। वेदांग का ज्ञान आपको उचित नहीं है तो आप वेदों को भली भांति से पढ़ नहीं पाएंगे, उन्हें अच्छे रूप से समझ नहीं पाएंगे। तो पहला है व्याकरण, जिसको वेद के मुख कहा जाता है। ज्योतिष, जो कि व्याकरण की आंखें हैं, जो कि वेद की आंखें हैं। निरुक्त, जिसे वेद के कान कहे जाते हैं। शिक्षा, जिसे वेद का मस्तिष्क कहा जाता है। और एक है कल्प और छंद। कर्म कांड यानी कि जो धार्मिक गतिविधियां हैं वो कैसे प्रारंभ की जाएं, कैसे स्टार्ट किया जाता है, वो सब सीखना है। और छंद का मतलब मंत्र वगैरह की चीज़ों को आपको समझना है। तो आई होप आपको वेद समझ में आ गया होगा, उपवेद समझ में आ गया, ब्राह्मण ग्रंथ समझ लिया आपने, और आपने समझ लिया वेदांग। तो आई होप आज आपको जो चीज़ें पढ़ाई गई वो अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। जो चीज़ें ना समझ में आए हो उसे आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।